हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लाइमेट क्लासेस क्लाइमेट योर ट्रू स्टडी मेट। सो अभी तक हमने जितने भी सेशंस कंप्लीट किए हैं एंड अगर आपने उनको कवर अप नहीं किया है सो गो एंड चेक इट आउट। सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगे एंड अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगे सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल क्लाइमेट क्लासेस एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर योर फर्दर नोटिफिकेशन। सो एज यू नो, हमारा जो क्लाइमेट क्लासेस है ये आपको प्रोवाइड करते हैं हाईली डेफिनेशन एनिमेटेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, यूट्यूब बेस्ड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, डेली प्रैक्टिस टेस्ट एज वेल एज वीकली टेस्ट एंड ये सारी चीजों की आपकी बेनिफिट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट क्लासेस एप्लीकेशन। सो गो एंड डाउनलोड विद द हेल्प ऑफ ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर and do download our climate classes application and subscribe climate classes। सो अभी तक हमने जो सेशंस कंप्लीट किए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, अगर आपने उनको कवर अप नहीं किया है सो गो एंड चेक इट आउट। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। क्या है? तो फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक खुद में कोई एक इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ में खुद में कोई डेफिनेशन नहीं है। ये क्या डिपेंड करता है? ये प्योरली डिपेंड करता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो ये क्या है? फर्स्ट, अगर सपोज हमारा एक नंबर दिया गया है ए बी सी डी, ये अगर हमारा सिंपली है कि अगर कोई भी एक नंबर सीक्वेंस है, अगर गिवन सीक्वेंस है, ये आपका हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है, तो उनके जो रेसिप्रोकल होंगे, सारे टर्म्स के जो रेसिप्रोकल होंगे वो हो जाएगा हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि चलो ए बी सी डी अगर मेरा एक कुछ टर्म्स हैं एपी के, तो मैं इनके जो रेसिप्रोकल नंबर्स आ जाएंगे से 1/a, 1/b, 1/c, 1/d जो होगा, ये जो टर्म हमारा फॉर्म करेगा ये हो जाएगा हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या है? हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन डायरेक्ट रिलेट कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। बस डिफरेंस ये क्या है कि जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर मैं एलिमेंट को रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन देगा। तो एज हम रेसिप्रोकल करें तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होगा क्या कि हमारा नन ऑफ द एलिमेंट इज नो एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। एज आपको रीजन पता है, हमने इसको बहुत बार डिस्कस किया है, हमारा नो एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 0 क्यों होगी? क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर हम 1 अपॉन किसी भी एलिमेंट के ऊपर 1 अपॉन 0 करें या फिर कोई भी एलिमेंट अगर हमारा 0 हो जाता है तो पूरा ये टर्म क्या हो जाती है? अनडिफाइंड, जिसको हम नहीं कर सकते, राइट? जैसे हम तो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही नहीं होगा, राइट? तो सिंपली सी है कि हमें यहाँ पे क्या देखना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है? कोई भी अगर हमारा सीक्वेंस है उसका अगर वो सीक्वेंस अगर एपी में है तो हम उसके अगर रेसिप्रोकल फॉर्म करें तो ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। ओके अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला गया? इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन एनी टर्म्स इन द सीक्वेंस कंसिडर एज हार्मोनिक मीन ऑफ इट्स टू नेबर। अगर सपोज जैसे मैंने बोला 1/a है, 1/b, 1/c है, 1/d है, तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स लिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1/b है ना, 1/b है, ये हमारा हार्मोनिक मीन हो जाएगा किनके? इनके नेबर्स की। सिमिलरली अच्छा यहाँ पर 1/d होनी चाहिए थी। सिमिलरली अगर हम देखेंगे 1/b और 1/d के बीच में अगर ये जो हमारा टर्म दिया है 1/c, ये क्या हो जाएगा? 1/c अगेन हमारा हार्मोनिक मीन हो रहा है किन दोनों के? इन दोनों अपने नेबर्स के, bn 1/b एंड 1/d का ये क्या हो रहा है? हार्मोनिक मीन फॉर्म कर रहा है। ओके सो आई होप आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्लियर है। सिंपल है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो टर्म्स दिए हैं हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उनका रेसिप्रोकल कर दो तो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगी। ओके सो चेक करते हैं कि हमारा एक इक्वेशन दिए हैं। क्या है इक्वेशन में? इन दिस सीक्वेंस, इन द गिवन सीक्वेंस 1, 1/4, 1/7, 1/10 एंड 1/13 इज इट अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन? तो आप चेक कर लेते हैं कि हमारा टर्म क्या है, सीक्वेंस क्या क्या दिया गया है? 1, 1/4, 1/7, 1/10 एंड 1/13। तो अब बोला गया है कि ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है क्या? तो चलो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सिंपल अगर हम देखें 1/4 दैट मीन्स क्या करेगा? 1/4 1, 4 1 whole upon 1/7
ये भी आगे हमारा 7 आ जाएगा। सिमिलरली 1/1/10 अगर ऐसे करेंगे तो हमारा टर्म्स क्या मिल जाएगी 1 4 7 10 एंड 13। अब चेक करेंगे क्या ये हमारा जो टर्म है 1 4 7 10 13 ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ऑब्वियस है, इनका हमारा कॉमन डिफरेंस फॉर्म कर रहा है कितना 3 का। अगर मैं 1 पे 3 ऐड कर रही हूं तो मुझे 4 मिल रहा है, 4 पे अगेन मैं 3 ऐड कर रही हूं तो 7, 7 पे मैंने 3 ऐड किया 10, 10 में 3 ऐड किया 13, मतलब कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दिया 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगेन मुझे मिल रही है 3, तो ऑब्वियस है ये टर्म हमारा क्या फॉर्म कर रहा है अरिथमेटिक में फॉर्म कर रहा है। एंड अगर ये मेरा टर्म अरिथमेटिक इसकी रेसिप्रोकल अगर मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये टर्म हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, राइट। सो ये चीज जान लेंगे कि हमारा कोई भी या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल करो या फिर हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल करो, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करनी चाहिए। ओके, सो अब हम जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, पूरा कंसेप्ट क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रेसिप्रोकल में बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे हम इसके भी जनरल टर्म्स भी फाइंड करेंगे। जैसे कि अगर मैं सिंपल देखूं तो 1/a जो था हमारा फर्स्ट टर्म, 1/a2 1/a3 ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, राइट, अप टू an। और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं या फिर मैं टर्म लिखूं 1a1 a2 a3 ये क्या हमारा टर्म क्या डिफाइन कर रहा है, ये हमारा AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मैं सिंपल सीधा अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से अगर देखूं तो ये टर्म क्या मेरा an की वैल्यू किस तरीके से निकल सकती है, हमारे जनरल टर्म क्या है an की a प्लस n-1d। सिमिलरली अगर मैं इसको जीपी में अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं ये 1/n लिख सकती हूँ, दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल्स टू 1/a प्लस n-1 ऑफ d, ठीक है। तो हमें जनरल टर्म भी मिल गई। क्या है जनरल टर्म, हमारा जनरल टर्म पूरा इक्वल है जनरल टर्म ऑफ AP से, बस यहाँ पर इसकी रेसिप्रोकल कर देनी है, मतलब ये बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ जनरल टर्म ऑफ AP, राइट। एंड यहाँ पर अगेन हम बोलेंगे A क्या था हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP, कॉमन डिफरेंस सेम फॉर्म करेगा 1/a है, सेकेंड टर्म हम बोल सकते हैं 1/a प्लस d 1/a प्लस 2d, राइट। तो यहाँ पर d क्या है कॉमन डिफरेंस फॉर्म कर रहा है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स हमारा चाहिए। ओके, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पूरा डिपेंड कर रहा है किस पे AP पे, ठीक है। तो आई होप आपको इसको समझ में आया है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हियर इट इज। So next question है आपका, compute the 16th term of HP if the 6th and 11th term of HP are given as 10 and 18, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है 6th टर्म गिवन है। तो अगर सपोज देखेंगे यहाँ पर 6th टर्म किसकी गिवन है HP की गिवन है जो कि 10 है। तो अगर मैं इसको HP को कन्वर्ट करूं AP में तो मुझे क्या मिलेगी 6th टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगी 1/10, राइट। सिमिलरली अगर मुझे क्या मिला है 11th टर्म ऑफ HP गिवन है कितनी है 18 है, तो मुझे यहाँ से निकाल सकती हूँ 11th टर्म ऑफ AP कितनी हो जाएगी 1/18, राइट। अब यहाँ से हम डालेंगे 6th टर्म ऑफ AP कितना है a प्लस 5d इक्वल्स टू 1/10, a प्लस अभी हमारा 11th टर्म है तो वो क्या इक्वेट हो जाएगा 1 प्लस 10d से, राइट। हम जनरल टर्म यूज कर रहे हैं an इक्वल्स टू a प्लस n-1d की, राइट। अगर मुझे 6th टर्म चाहिए तो मुझे क्या मिलेगा a प्लस 6-1d दैट इज a प्लस 5d, ठीक है। सिमिलरली हम लोग 11th टर्म का भी फाइंड किए। तो यहाँ से मुझे क्या मिले 6th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई AP 6th टर्म ऑफ AP इज a प्लस 5d दैट इज 1/10, 11th टर्म ऑफ AP इज 1 प्लस 10d दैट इज 1/18। अब देखो इससे हम a की और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे आ जाएगा। a प्लस 10d इक्वल्स टू 1/18 गिवन है, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 1/10 गिवन है। दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये दोनों कैंसल, a कैंसल हो जाएगी, हमने साइन चेंज किया, a माइनस a कैंसल, यहाँ से कितना फॉर्म हुआ डिफरेंस आ गया d 10d माइनस 5d दैट इज 5d, 18 माइनस 1/18 माइनस 1/10। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गई 180, 10 माइनस 18, राइट। तो यहाँ से हमें मिली -8/180 जो कि अगेन ये क्या है 5d की वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं,
4 2 जा 4, 45 से, राइट। तो d की वैल्यू कितनी आई, -2/45 इंटू 5, दैट वी कैन से इज d की वैल्यू कितनी आई, -2/225 आई। अब यहां से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू अगेन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो चलो देखेंगे। a + 5d कितना दिया है, 1/10 दी है, ठीक है। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी मिली, चलो -2 यहाँ पर हम क्या करेंगे, 45 इंटू 5 करके रखते हैं कि ये 5 क्या हो गई, इजिली कैंसिल हो गई, 1/10। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिली, a -2/45 इज इक्वल्स टू 1/10। तो a की वैल्यू हम सिंपली अब यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, a + 1/10 प्लस 2/45, राइट। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 1/5 मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 2, अच्छा एक सेकेंड, ये आ गई 1/2 प्लस 2/9। सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हमने रिड्यूस करके सॉल्व करके हमारा टोटल वैल्यू क्या आ गया, 13/19। तो चलो यहाँ से मुझे क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस भी मिल गई, राइट। तो अब मुझे यहाँ पर से क्या बोला गया है, 16th टर्म फाइंड करने के लिए बोला है। मतलब सिंपल सी बात है, a + 16 - 1 दैट इज 15d। पुट करोगे वैल्यू 13/90 माइनस 15 टाइम्स ऑफ आपका दिया है कितना, 2/225, ओके। 13/90 माइनस ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2/15 आ जाएगी। एंड जब आप इसको अगेन रिड्यूस करेंगे तो ये आपका हमारा टोटल कितना आ जाएगा, a + 15d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/90। एंड सिंस यहाँ पर हमारा टर्म क्या था, ये हमने एपी में फाइंड किया था, राइट। एपी में कन्वर्ट करके हमने इसको फाइंड किया है। ये हमारा किसका टर्म है, 15th टर्म किसका है, एपी का है। तो सिंस हमने बोला था ना एचपी क्या है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ एपी है, तो हम इसको अगर फाइंड करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ एपी आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू 90। तो हमारा 16th टर्म ऑफ एचपी क्या है, 90 है, ओके। सो नेक्स्ट टाइम क्या है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट ये चीज जो हमारा सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी है, ये हमारा बहुत रेयर टर्म्स में बताए जाते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होंगी, ठीक है। एज बिकॉज यहाँ पर हमारा नेचुरल लॉगरिथम गिवन है, ठीक है। फिर भी हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसके क्वेश्चंस हमारे बहुत ही रेयर आते हैं स्टिल। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या फॉर्म किया है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एचपी। अगर मुझे सम ऑफ एचपी दिया है 1/a 1/b 1/c का, मुझे अप टू सपोज सम एन टर्म्स 1/n तक मुझे इसकी समीशन चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारा एक टर्म फाइंड किया गया है सम ऑफ एन टर्म्स की, दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाय 1/d नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2a प्लस 2n - 1 होल इंटू डी होल अपॉन 2a - g, जहां पर हमारी a की वैल्यू क्या है, a हमारा फर्स्ट टर्म है एपी का, d क्या है हमारे कॉमन डिफरेंस है एपी के, एंड l क्या है हमारा नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है। ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है किसका, एपी के, मतलब एपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। d क्या है कॉमन डिफरेंस है किसका, एपी के तरफ से, एंड ln क्या है नेचुरल लॉगरिथम गिवन है, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या गिवन है हमारा। हमारा फाइंड क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एचपी। ओके, यहाँ पर मैंने एचपी के क्वेश्चंस डालना रह गया है। तो सपोज मेरा क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग टर्म्स क्या क्या है, 1/3 1/5 एंड 1/7 अप टू मुझे 9 टर्म्स तक मुझे चाहिए, ओके। तो अब मुझे यहां से क्या मिली, फर्स्ट टर्म देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, एपी के हमने बोला था, हमारा फर्स्ट टर्म किसके कैलकुलेट करेंगे, एपी के टर्म्स में। तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या आ जाएगा, एपी की 3 आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगी, तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, दैट इज 2, राइट। एंड हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स कहां तक पूछा गया है, n इक्वल्स टू 9 तक है, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स हम डायरेक्टली पुट करेंगे, डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 निकला, नेचुरल लॉगरिथम गिवन है 2a हमारा कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस
2n-1, 2 टाइम्स ऑफ 9, 18 माइनस 1, हम इसको लिख सकते हैं 17 माइनस 1 होल इंटू डी, अगेन दैट इज 2, राइट, होल अपॉन 2a दैट इज 6 माइनस d दैट इज 4। ओके, बस हमें क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है, नेचुरल लॉगरिथम दिया हुआ है। अब यहाँ पर 6 प्लस 17 माइनस 18 माइनस 1, मैंने इसको सॉल्व कर दिया था, फिर भी इसको डाल दिया, ठीक है। 17 इंटू 2 होल अपॉन 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब यहां से मुझे Sn की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 का है, ठीक है। 1 अपॉन 2 नेचुरल लॉगरिथम। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारा टर्म आ जाएगा 40 अपॉन 4। अब देखेंगे यहाँ पर, आप चाहो तो हमारा सोल्यूशन यहाँ तक रख सकते हैं, नहीं होगा तो हम m log n का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू क्या था हमारा m log n का, log n पावर m। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ln log 40 अपॉन 4 दैट इज 10, राइट, 40 अपॉन 4 दैट इज 10 एंड पावर 1/2 के। ओके, हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप सिंपली log 10 डाल सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आपको दिया है the sum of the three numbers are in HP. If the sum of the three numbers are in HP, that is 37, and their sum of the reciprocal is 1/4, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा टर्म क्या दिया गया है, 3 नंबर्स एंड आर इन HP। तो सिंपली है, हम जब AP के टर्म्स में लेते थे तो हमारा क्या आता था, अगर 3 टर्म्स दिया तो एक हमारा A आ गया था, A प्लस D, एंड हमारा एक और टर्म था A माइनस D, ठीक है। सिंपली हमारा क्या क्या टर्म्स था, A माइनस D, A एंड A प्लस D के टर्म्स थे, हम जब AP के टर्म्स में लिखते थे। अब मुझे सिमिलरली HP का 3 टर्म्स पूछा गया है, तो हम जैसे भी बोले थे HP हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है AP से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 टर्म्स क्या आ गए, A माइनस D, 1 अपॉन A, 1 अपॉन A प्लस D। अब इनके सम ऑफ 3 टर्म्स आर इन HP, इसका सम ऑफ कितना दिया गया है, 37। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, अगर सपोज ये मेरा HP टर्म है, इनका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, सेम A माइनस D प्लस A प्लस D, हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 1/4, ठीक है। तो यहाँ से dd कैंसल, तो यहाँ से मिली 3a इक्वल्स टू 1/4 एंड a की वैल्यू कितनी मिली हमें 1/12। तो चलो यहाँ तक हमें मिल गया a की वैल्यू 12, तो चलो हमारा क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म में डाल देंगे a की वैल्यू, तो चलो हम डाल सकते हैं 12। अगर मेरी वैल्यू 1/12, a की वैल्यू क्या है 1/12 माइनस d प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस d, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 37। तो इसके जाके हम क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे, 12 हमारा एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो here we go ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हमारा क्या दिया है देखोगे, सिंपली हमने 12 को किया तो एलसीएम लेने के बाद हमारा रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आ गया 12 होल अपॉन 1 माइनस 12d प्लस 12 होल अपॉन 1 प्लस 12d इक्वल्स टू 37, ठीक है। हमारे ये तीनों टर्म हमने प्रीवियस वाले इन दोनों टर्म को हमने प्रीवियस वाले ही लिखे हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब मैं ये 12 को अगर मैं अपोजिट साइड लेके आऊं, ठीक है, राइट हैंड साइड लेके आऊं, तो ये 12 क्या हो जाएगा, जो साइन हमारे यहाँ पर प्लस में है ये अपोजिट साइड आके माइनस हो जाएगा, एंड 37 माइनस 12 इज 25, ओके। तो अगेन हमने यहाँ पर क्या मिला 12 होल अपॉन 12 माइनस 12d प्लस 12 होल अपॉन 1 प्लस 12d इक्वल्स टू 25। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो ये हमारा टर्म आ जाएगा 24 होल अपॉन 1 माइनस 12 144d स्क्वायर, राइट। आप इसको अगर देखेंगे 12 मैंने यहाँ पर क्या क्या कॉमन ले लिया, 1 माइनस क्या हुआ यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस 12d प्लस 1 प्लस 12d, ओके, इक्वल्स टू 25 गिवन है। अब क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले जाते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस 12d होल इंटू 1 प्लस 12d। अब यहाँ पर आके देखेंगे 1 प्लस 12d प्लस 1 माइनस 12d, ये दोनों कैंसिल,
इक्वल्स टू 25। यहाँ से आपको फर्दर क्या मिला 12 होल इंटू, यहाँ पर 1 + 1 क्या हो गई 2। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म आ गया, तो 1 की स्क्वायर 1 ही रह गई, 12 की स्क्वायर 144, डी की स्क्वायर डी स्क्वायर, ओके इक्वल्स टू 25। तो आपको आई थिंक हमको यहाँ पर हमारा कैसे हुआ ये समझ में आ गया। तो 12 इंटू 2 24 होल अपॉन 1 माइनस 14 इंटू 144 इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सिंपल सा है, 25 को अब हम इसको लेके कर सकते हैं 144 डी स्क्वायर पूरा अपोजिट साइड आ गया और 25 डाउनवर्ड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने इसको किया। तो सॉरी, तो यहां से मुझे कितना मिला 1 माइनस 144 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 24 होल अपॉन 25। यहां से मैं अगेन डी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 1 माइनस 144 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 24 अपॉन 25 है, ओके। तो यहां से मुझे क्या मिला, इसको मैं क्या करती हूँ डी स्क्वायर वाले को राइट हैंड साइड ले आती हूँ, 24 अपॉन 25 को लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गया 144 डी स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 24 अपॉन 25, तो ये आपका अगेन 1 अपॉन 25 ये इक्वल है 144 डी स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो आप सिंपली देखो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 25 इंटू 144। मुझे क्या चाहिए इसका डी की वैल्यू, ठीक है। डी की वैल्यू अगर सिंपली सी रूट ओवर ऑफ करेंगे तो ये हमारा क्या है 25 इंटू 144। क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना 25 क्या है 5 का स्क्वायर और 144 12 की स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ पर से क्या मिला हम बोल सकते हैं 16 ये होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो यहाँ से मुझे डी की वैल्यू कितनी मिल गई प्लस माइनस 1/60। अब मुझे क्या करना है, सिंपली डी की वैल्यू हमें गिवन है मिल गई, ए की वैल्यू भी मिल चुकी है, बस हमें ए माइनस डी ए प्लस डी ए की वैल्यू बस उसको सब्स्टिट्यूट करनी है, ओके। सो नेक्स्ट हार्मोनिक मीन, जैसे अभी हमने फर्स्ट डेफिनेशन के थ्रू पढ़ा, क्या था हमारा फर्स्ट हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन में क्या था कि अगर हमारा जो कोई भी मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा, अपने कोई भी जो हमारा एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो वो क्या होता है, जो भी एक टर्म है वो हमारे नेबर्स का क्या होता है हार्मोनिक मीन हमेशा होता है, ठीक है। मतलब कि 1/b जो हमारा होगा ये ए एंड सी का हार्मोनिक मीन होता है। अब निकालेंगे कैसे, ये तो पता चल गया कि चलो 1/b जो है वो ए एंड 1/c का हार्मोनिक मीन है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको भी देखते हैं। तो सपोज यहाँ पर दिया है क्या कि ए बी एंड सी हमारा एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर इसको मैं ए बी सी हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है तो मेरा उसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा 1/a 1/b 1/c जो है वो क्या फॉर्म करेगी, एपी में फॉर्म करेगी, राइट। देन हम इसको सिंपली से फॉर्म करेंगे, एपी का टर्म क्या था 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमारा 2b क्या है 1/b है इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c। यहाँ से आप अगेन फॉलो करेंगे 1/b इक्वल्स टू a प्लस सी होल अपॉन ac, ठीक है। मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा पूरा टर्म जो है पूरा रेसिप्रोकल होके लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये आ गई 2ac होल अपॉन a प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं b क्या है, हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है किसका, a एंड c का, राइट, जो हमारा डेफिनेशन से आया था। तो आई होप आपको ये समझ में आई है कि हम b को किस तरीके से बोल रहे हैं कि हमारा a c का ये क्या है हार्मोनिक मीन है। तो चलो एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, insert a number between 1/6 and 1/3 so that the sequence is in harmonic progression। तो चलो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि a b c हमारा अगर सपोज हार्मोनिक प्रोग्रेशन है एंड b क्या होता है हमारा a एंड c का हार्मोनिक मीन है, ठीक है। तो हमें b की वैल्यू किस तरीके से मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी 2 इंटू ए सी होल अपॉन a प्लस सी, राइट। अब इसी के वैल्यू हमने मिला सॉल्व करना है, a की वैल्यू क्या हो गई 1 हमारा था 1/a की वैल्यू क्या है 1/6, तो a क्या है 6। सिमिलरली c क्या है 3 है, तो हम यहाँ पर वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह 6 c की जगह 3 a प्लस 6 दैट इज 6 प्लस 3 दैट इज 9, राइट।
तो ये आ गई 2 इंटू 6 इंटू 3 होल अपॉन 9। ये अगेन कैंसलेट होगा, 3 3 से 3 2 से हमारा वैल्यू क्या मिल गई, b की वैल्यू 4 मिल गई। तो अगर मेरे पास मिल गई b की वैल्यू 4 है तो मुझे 1 अपॉन b क्या होगा, हार्मोनिक मीन में पुट करनी है, राइट। 1 अपॉन b क्या है हमारा 1/4। सो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है 1/6, 1/4, 1/3। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो नहीं दे रहा है क्योंकि 6 - 4 यहाँ पर डिफरेंस 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस 1/12 की है। ओके, आप इसको चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टर्म दिया है हार्मोनिक मीन। अगर मुझे कुछ एक नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया जाएगा और बोला जाएंगे कि इनकी हमारा हार्मोनिक मीन क्या फॉर्म कर रहा है, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर मुझे नंबर ऑफ n टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी हार्मोनिक मीन फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, हमारा हार्मोनिक मीन फाइंड होगा रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड इनका समीशन, ठीक है, एंड होल अपॉन हमारा जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है, जितने भी नंबर्स हमारे अवेलेबल है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है अरिथमेटिक मीन में, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। So, question is find the harmonic mean for the data 2, 5, 7 and 9। हमारा हार्मोनिक मीन किसका फाइंड करना है 2, 5, 7 एंड 9। तो अब देखो हमारा टर्म क्या दिया है n होल अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन d अप टू जितने भी हमारा n टर्म्स है। यहाँ पर हमारे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 4 है, होल अपॉन 1/a की वैल्यू कितनी आएगी, जब मेरा a 2 है तो मुझे 1 अपॉन a कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। ओके, प्लस 1/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2। 1/c जो कि है 1/7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.14 प्लस 1/d जो कि है 1/9। तो ये अगेन आपका सॉल्व होगा 0.11। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया, राउंड फिगर लिया है 2 तक। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे, हार्मोनिक मीन फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ से 4 होल अपॉन इनका समीशन कितना आ जाएगा, देख कैलकुलेट करिए, तो ये आ जाएगा 0.95, 4 अपॉन 0.95, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4.19 इज आवर हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन डेटा। ओके, सो आई होप आपको हमारा क्लास आज का अच्छा लगा। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू डाउनलोड क्लाइवमेट क्लासेस एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। सो आज के लिए इतना ही। आपको अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन रह रहा है या फिर किसी भी टॉपिक में अगर आपको रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे क्लाइवमेट एप्लीकेशन ऐप के थ्रू आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।